तो आज हम लोग एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एंटी एरिथमिक ड्रग्स में क्या है कि हम लोग सबसे पहले बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। बेसिक्स में क्या, तो एक्शन पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल में 3 चीज़ होता है। एक होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ठीक है। दूसरा होता है डीपोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन। और तीसरा होता है रीपोलराइजेशन। ठीक है। और चौथा होता है हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम चैनल होता है। ठीक है। सोडियम पोटेशियम चैनल होता है, ये क्या करता है कि 3 सोडियम को बाहर करता है और 2 पोटेशियम को अंदर करता है। इस तरीके से ये क्या करता है कि अंदर का जो पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव में रखता है और बाहर का पॉजिटिव में रखता है। ठीक है। जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, जब स्टिमुलस आता है तो क्या होता है कि ये जो सोडियम चैनल रहता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है, ये ओपन होता है और फिर क्या होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। सोडियम का जब इन्फ्लक्स होता है तो क्या होता है कि अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है। इस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या होता है कि कुछ देर बाद ही पोटेशियम चैनल ओपन होता है। जब पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो क्या होगा, पोटेशियम का इफ्लक्स होगा, पोटेशियम बाहर जाएगा। जब पोटेशियम बाहर जाता है तो इस स्टेट को फिर क्या होता है, जब पोटेशियम बाहर जाता है तो फिर से क्या हो जाता है कि अंदर की तरफ नेगेटिव हो जाता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। इस स्टेट को हम लोग रीपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि पोटेशियम चैनल कुछ ज़्यादा देर तक ओपन हो जाता है। ठीक है। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ओपन हो जाता है। जब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ओपन हो जाता है तो क्या होता है, अंदर की तरफ निगेटिवली चार्ज ना कुछ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। ऐसे स्टेट को हम लोग कहेंगे हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है। फिर आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो नॉर्मल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, -70 मिलीवोल्ट होता है। अब आते हैं एक ग्राफ की तरफ, इसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल ग्राफ। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ये क्या रहता है, पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 रहता है। फिर क्या होता है, स्टिमुलस है, सोडियम चैनल ओपन होता है। सोडियम चैनल जब ओपन होता है तो अचानक से क्या होता है कि अंदर पॉजिटिवली चार्ज आएगा, है ना, अंदर पॉजिटिवली चार्ज आएगा तो अचानक से क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। फिर क्या होता है, थोड़ा देर में पोटेशियम चैनल ओपन होता है। पोटेशियम चैनल जब ओपन होता है तो क्या होता है, ये फिर डिक्रीज़ होगा पोटेंशियल। फिर क्या होता है, पोटेशियम कैल्शियम चैनल ओपन होता है तो उस वक्त क्या होता है कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है। फिर कुछ देर बाद क्या होता है कि सिर्फ पोटेशियम चैनल ही ओपन रहता है। जब सिर्फ पोटेशियम चैनल ओपन होता है तो फिर से ये डिक्रीज़ होता है। ठीक है। पोटेंशियल जो होता है फिर से डिक्रीज़ होता है और इस तरीके से नॉर्मली वर्क होता है। ठीक है। जो सोडियम पोटेशियम चैनल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सोडियम चैनल ब्लॉकर। अगर कोई ड्रग्स है जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है तो वो क्या करेगा, है ना। देखो जैसे ये हम लोग का नॉर्मल ग्राफ होता है। ठीक है। नॉर्मल ग्राफ है ये। अब क्या है कि सोडियम चैनल आया, वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा। सोडियम चैनल को अगर कोई ब्लॉक कर रहा है तो क्या होगा कि उसका स्लोप डिक्रीज़ करेगा, है कि नहीं, उसका स्लोप डिक्रीज़ करेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट आता है क्या कि अगर कोई है, ठीक है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है। अब पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, पोटेशियम चैनल को वो ब्लॉक करेगा तो क्या होगा कि पोटेशियम का इन्फ्लक्स जो होगा, इफ्लक्स जो होगा, पोटेशियम का जो इफ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, है ना, कम होगा या फिर देर से होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, तो पहले ग्राफ इस तरीके से था, है ना। अब क्या है कि पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो गया। अब अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि अब इस तरीके से डिक्रीज़ होगा एक्शन पोटेंशियल, है ना। तो क्या होगा, इससे जो एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो क्या करेगा, ड्यूरेशन एक्शन पोटेंशियल का इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मतलब अब क्या है कि जैसे कि हम लोग को पता है
कि एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन इंक्रीज करेगा। तो ईसीजी में कैसा दिखेगा, तो क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम चैनल। ठीक है, पोटेशियम चैनल क्या करता है, तो जो एक्शन पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन होता है उसको कम करेगा। ठीक है, पोटेशियम चैनल ओपनर क्या करेगा, जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन होता है उसको कम करता है। फिर आता है एंटी एरिथमिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है बोगनविलियन क्लासिफिकेशन। सबसे पहले सोडियम चैनल ब्लोकर, फिर बीटा ब्लोकर, प्रोपेनोलोल, इस्मेलोल, पोटेशियम चैनल ब्लोकर, अमायोडेरोन और ड्रोनेडेरोन। ठीक है, पोटेशियम कैल्शियम चैनल ब्लोकर होता है। फिर आता है कैल्शियम चैनल ब्लोकर, इसमें 2 आता है, एक डीएचपी आता है, नॉन डीएचपी आता है। ठीक है, विरापामिल और डेल्टियाज़ाम। नेक्स्ट आता है अदर्स में जैसे कि ये सब हो गया आइनोट्रोपिक ड्रग्स वगैरह, डाइजोक्सिन, एट्रोपिन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लोकर। ये 3 कैटेगरी का आता है। ठीक है, 1A, 1B, 1C। जो क्लास 1 जो सोडियम चैनल ब्लोकर जो होता है क्लास 1, वो क्या करता है, 1A जो होता है वो सोडियम चैनल ब्लोकर विद पोटेशियम चैनल ब्लोकर होता है। ठीक है, 1B जो होता है वो सोडियम चैनल ब्लोकर विद पोटेशियम चैनल ओपनर होता है। और फिर उसका 1C जो होता है उसमें क्या होता है, उस पर पोटेशियम चैनल पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ के ज़रिए। मान लेते हैं ये नॉर्मल कोई ग्राफ है। ठीक है, नॉर्मली इस तरीके से ग्राफ था। अब क्या होगा, ये तो जाहिर सी बात है कि वन कैटेगरी का जितना भी होगा वो सारा का सारा क्या है, सोडियम चैनल ब्लोकर है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो फेज़ 0 जो होगा, स्लोप जो होगा वो तो ऑब्वियसली डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, 1A जो है वो पोटेशियम चैनल ब्लोकर है, तो वो क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को भी इंक्रीज़ करेगा, है ना। 1B क्या है, वो पोटेशियम चैनल ओपनर है, तो वो क्या करेगा, सिंपली वो क्या करेगा, तो वो एक्शन पोटेंशियल को कम करेगा। और 1C का कोई इफ़ेक्ट नहीं है ना पोटेशियम चैनल पे। तो ये तीनों का ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आता है 1A में क्विनिडीन आता है, प्रोकेनामाइड आता है, 1B में लिग्नोकेन आता है, फेनिटोइन आता है, टोकेनाइड आता है, 1C में इकेनाइड और फिलिकेनाइड आता है। ठीक है, लिग्नोकेन क्या है, तो लोकल एनेस्थेटिक होता है जिसमें एंटी एरिथमिक एक्टिविटी होता है। ठीक है, लिग्नोकेन डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी में भी दिया जाता है। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका। तो ये क्या करता है, तो सोडियम चैनल को जैसे कि बताएं, ये लिग्नोकेन जो होता है वो 1B क्लास का है। तो 1B क्या होता है, तो सोडियम चैनल को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, और पोटेशियम चैनल को क्या करेगा, ओपन करता है ना, पोटेशियम चैनल को ओपन करता है। तो ये क्या करता है कि ओपन करता है पोटेशियम चैनल को। इससे क्या होता है, रिडक्शन इन स्लोप ऑफ, वही जो बताएं कि जो फेज़ 0 का जो होता है, मतलब क्या करेगा, ये जो फेज़ 0 का जो स्लोप होता है वो इसको डिक्रीज करेगा, है ना। और क्या करेगा, जो एक्शन पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन होता है, चूँकि वो पोटेशियम चैनल को जल्दी ओपन करेगा, तो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ADR, इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या क्या चीज़ है, तो CNS इफेक्ट होता है, हेडेक, ड्राउजीनेस, निस्टेगमस। हाई डोज में हाइपोटेंशन कॉज करता है और मायोकार्डियल डिप्रेशन कॉज करता है। ठीक है, पोटेंशियल रीनल और हेपेटिक फेलियर। नेक्स्ट आता है यूजेज इसका। ठीक है, इसका यूजेस किस में है, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट किस में, वेंट्रिकुलर एरिथमिया में एसोसिएटेड विद MI, डिजिटलिस टॉक्सिसिटी और कार्डियक सर्जरी में। और ये जो यूज़फुल नहीं होता किसमें, एट्रियल एरिथमिया में, क्योंकि ये एट्रियल एक्शन पोटेंशियल जो होता है उसको बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में कर देता है। ठीक है, इसलिए इसका ना मतलब यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है अमायोडोरेन। ठीक है, अमायोडोरेन पता ही है किस में आता है ना। अमायोडोरेन जैसा कि इसमें आता है ना, 3rd क्लास में आता है, पोटेशियम कैल्शियम चैनल ब्लोकर। ठीक है, ये अमायोडोरेन है। ठीक है, इसका मेकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ब्लॉक करता है पोटेशियम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। और क्या करेगा, प्रोलॉन्ग्स रिफ्रैक्टरी पीरियड्स एंड सप्रेस एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है ये,
तो ये सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करता है, किसमें, इनएक्टिवेटेड स्टेट में। ठीक है। तीसरा क्या करता है, तो वीक बीटा ब्लॉकिंग। ठीक है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी होता है, इसका एक्शन भी होता है। और इनएक्टिवेटेड स्टेट का इसका क्या मतलब होता है कि जब मान लेते हैं ये क्या होता है कि सोडियम चैनल ब्लॉक स्टेट में। ठीक है। फिर ये ओपन हुआ तो क्या हुआ, कुछ देर तक इसमें सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, फिर क्या होगा, थोड़ा देर के लिए नहीं होगा, तो ये इनएक्टिवेटेड स्टेट में होता है, तब जा करके ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। यूजेस इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, एंटी एरिथमिक एक्शन, फिर एट्रियल और वेंट्रिकुलर अरिथमियाज में, और मेंटेन करता है ये नॉर्मल साइनस रिदम को मेंटेन करता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में प्रिवेंट करता है क्या चीज़, रिकरेंट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। एडीआर में इसका क्या क्या, पीपी को याद करना है। पीपी मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे हाइपोटेंशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, फोटोसेंसिटिविटी, पिगमेंटेशन, पर्पल मैन सिंड्रोम। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।